जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोक्ष मार्ग, धर्म का मार्ग उपसर्ग और परिचयों से होकर के गुजरता है। संसार में भी जब व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, उसे बहुत सारी कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। और अच्छाई का मार्ग जब कभी भी अपनाया जाता है, तब कठिनाइयाँ तो आती ही हैं। अच्छाइयों की प्राप्ति कठिनाइयों को सहन किए बिना प्राप्त नहीं होती। ऊंचाइयों को पाना पड़ता है तो परिश्रम करना पड़ता है। मंदिर की शिखर पर चढ़ना हो तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। ठीक वैसे ही अपने जीवन में बहुत कुछ दुख सहन करना पड़ता है। आचार्य कहते हैं, दुख जब सहन करना ही है तो सकारात्मक सोच के साथ क्यों ना सहा जाए, कर्म नजरा समझ करके क्यों ना समझा जाए। इससे कर्म की नजरा होगी, सहन तो करना ही है। जब सहन करना है, इससे कर्म की नजरा हो रही है, ऐसा मान करके सहन करेंगे तो समता परिणाम आएगा। किसी पर शिकायत और दोषारोपण नहीं होगा। सहन तो करते हैं पर दूसरे को दोषारोपण लगा करके, दूसरे को दोष दे करके, दूसरे को बुला भला करके या दूसरों को असंतुष्ट करके, वह सहना नहीं कहलाता। वह कर्म नजरा का साधन नहीं हो सकता। कर्म नजरा का साधन जब बनता है तब आप यह सोच बना लें, हमें शांति से सहन करना है, जवाब नहीं देना है। ये हमारे कर्म का उदय है। आज हमें सहन करना है शांति से, और यदि हम आज शांति से नहीं करते हैं तो कल और अशांति बढ़ेगी, निश्चित है। असाता को साता में बदलने का एक ही तरीका है, शांति से सहन करना। प्राचार्य जी आप लिख रहे हैं, हाँ, तो असाता को साता में बदलने का मात्र एक ही तरीका है, सब कुछ शांति से सहना। सहना तो है पर अशांति के साथ सहना, अर्थात असाता को और बढ़ा देना है। और शांति के साथ सहने का अर्थ है असाता को साता में कन्वर्ट कर देना, परिवर्तित कर देना है। ये हमारे ऊपर आधारित है, हम कैसे कर सकते, कैसे नहीं कर सकते। हम चाहें तो शांति से सहन करें और चाहे नहीं, हमारे प्रति अन्याय हो रहा है, मैं सहन नहीं कर सकता, ये अन्याय अपन को दिख रहा है, हकीकत तो ये है हमारे पूर्व कर्मों का उदय है। बिना कर्मों के उदय में कोई अन्याय कर कैसे सकता है।
पूर्व कर्म के उदय के बिना कोई हमारा अच्छा कर कैसे सकता है? हमारा कर्म का उदय है, कर्म को काटते नहीं, हम सामने वाले को दोष देने बैठ जाते हैं। ये हमारी कमी है। आचार्य कहते हैं जब आपको सर्व परिचय आ रहा है उस समय हे भगवान ऐसा कहना भी परिचय जय में कमी है। कहना नहीं कि भगवान मुझे कष्ट आ रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, दूसरे को दोष देने की बात तो अलग ही है। मां समता परिणाम से सहन करना, ये समता परिणाम बड़ी मुश्किलता से आता है, हर किसी को उपलब्ध नहीं होता। मैंने कहा था ना, आचार्य ने कहा था समता माँ वैरागी बेटे के पास आती है। जब तक वैराग ना हो तब तक समता रूपी माँ नहीं आती, और जिसकी समता रूपी माँ आ जाती है पर उसे किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समता ही सबसे बड़ा प्रतिकार है, सहना ही सबसे बड़ा जवाब है। आप सहते जाइए, वक्त सब कुछ कह देगा। कहते हैं वक्त दिखता नहीं है पर आदमी को सब कुछ दिखा देता है, आज नहीं तो कल वो दिखाएगा। इसलिए हमारे लिए सब कुछ सहन करना है, यही मोक्ष मार्ग हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा। आगे कह रहे हैं पृष्ठ नंबर 266, गुप्त साधक की साधना से अपक्व कुंभ की परिपक्व आस्था पर आश्चर्य हुआ कुंभकार को, और वह कहता है आशा नहीं थी मुझे कि अत्यल्प काल में भी इतनी सफलता मिलेगी तुझे। तुम्हें कठिन साधना के सम्मुख बड़े बड़े साधक भी हाँफते घुटने टेकते हुए मिले हैं यहाँ। कुंभ की बात सुन कच्चे कुंभ की परिपक्व दृढ़ आस्था पर कुंभकार को आश्चर्य हुआ और कहता है कि क्योंकि कुंभ विचलित नहीं हुआ था, न बादलों से, न ओलों से, न कुछ नहीं। हाँ, जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता है, दृढ़ वैराग्य लेके चलता है, वो कुछ भी बाधाओं से पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसने एक दृढ़ संकल्प ले लिया, दृढ़ आस्था बना ली, और वह यह सोचता है गुरु को नाव बना बैठा तू, फिर क्यों तनाव में? अरे गुरु को नाव बना लिया, फिर तनाव की क्या आवश्यकता है? अर्थात खेवनहारे गुरु हैं, वह पार लगाएंगे। सच्चा शिष्य वही है जो अपनी नैया गुरु के हाथ थाम दे, और सच्चे गुरु वो हैं जो शिष्य की नैया को पार लगा दे। वही पार लगाएंगे, हमें बीच में कुछ नहीं करना। समर्पण आस्था अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। वह दृढ़ आस्था ही उस कुंभ की देख करके कुंभकार ने आश्चर्यचकित होकर के कहा मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने थोड़े समय में तुम्हारी आस्था इतनी दृढ़ बनेगी, समता सहनशीलता का विकास हो जाएगा, क्योंकि कठिन साधना पथ पर बड़े बड़े साधक भी हार मान जाते हैं, किंतु अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि आगे भी तुम्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। कह रहे हैं कि वास्तव में हमें विश्वास नहीं था कुंभ कि तुम्हारे अंदर इतनी दृढ़ता आ जाएगी, इतनी समता और सहनशीलता का विकास हो जाएगा, क्योंकि साधना के पथ में अच्छे बड़े बड़े असफल हो जाते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी विद्याधर जी से कह रहे हो, या मुनि विद्यासागर जी से कह रहे हो, और वही बात आचार्य ने यहाँ पर उतार दी हो, क्योंकि इतनी आस्था दृढ़ थी मोक्ष मार्ग के प्रति। ब्रह्मचारी अवस्था में भी आचार्य ने 3-4 बार केसुंज किए थे। तो एक बार केसुंज चल रहा था ब्रह्मचारी विद्याधर जी का, तो वहीं छुल्लक आदि सागर जी महाराज थे। उन्होंने आकर के पूछा क्यों केसुंज नहीं हो रहा हो तो कैंची लाएं? तो उन्होंने कहा मना कर दिया, नहीं। उन्होंने केसुंज किए बड़ी दृढ़ता के साथ। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज देख रहे थे इनकी दृढ़ता कैसी है, और वही दृढ़ता थी कि ब्रह्मचारी विद्याधर को मुनि विद्यासागर बना गई और आचार्य विद्यासागर जी बना गए। वह विश्वास, वह दृढ़ता अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। तो हमें लगता है ज्ञान सागर जी महाराज उनकी परिपक्वता को देखकर, दृढ़ता को देखकर के आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि बड़े बड़े उम्र वाले और चिर दीक्षित साधु भी एकदम मुनि नहीं बन पाते एलक क्षुल्लक, क्योंकि उस समय बुजुर्ग लोग ही दीक्षा लेते थे, मुनि दीक्षा।
ये नवयुवक 21 साल में हैं, 20 साल में हैं और मुनि दीक्षा के लिए इन्होंने भावना बना ली। इतनी दृढ़ता, इतना समर्पण, आहा हा। तो कह रहे हैं बड़े बड़े विचलित हो जाते हैं। बहुत सारे पंडित भी बोलते थे, अरे इतनी छोटी उम्र में मुनि दीक्षा दे रहे, मुनि दीक्षा दे रहे। आचार्य का दीक्षा का विरोध मन तक चलता रहा। पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज निमित्त ज्ञानी थे, उन्हें मालूम था ये आकर के आचार्य विद्यासागर जी बनेंगे और जैन धर्म की प्रभावना करेंगे। यह दृढ़ता पूत के लक्षण पालने में, बचपन में ही दृढ़ता दिख जाती है आदमी की कैसी दृढ़ता है। इसलिए बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग आचार्य से निवेदन करते पर दीक्षा नहीं मिल पाती। आचार्य से समझ जाते हैं दृढ़ता कैसी है। बातें करना अलग चीज होती है बंधु, सामने वाले को समझाना अलग होता है, लेकिन अपने अंदर आस्था जमना बहुत कठिन है, अपने अंदर दृढ़ता आना बहुत कठिन चीज है। और जिसका मन मजबूत हो जाता है उसका मोक्ष मार्ग मजबूत हो जाता है, और जिसका मन कमजोर है उसका मोक्ष मार्ग कमजोर है। मन को मजबूत बनाना पड़ता है, मन की धारणा। शरीर कभी साथ नहीं देता, शरीर से तो काम लेना पड़ता है। शरीर तो एक शक्ति है, उस शक्ति की अभिव्यक्ति मन के द्वारा होती है। मन के माध्यम से वह जैसा मन हमारा मजबूत होता जाता है वैसी हमारी शक्ति भी मजबूत होती जाती है, तन में क्षमता आती चली जाती है। आचार्य कहते भी हैं पहाड़ पैर क्या चढ़ते, पहाड़ तो इरादों ने चढ़ा है। यदि आपका इरादा मजबूत है तो आपके पैर साथ देते हैं, और इरादा मजबूत नहीं है तो साथ नहीं देते। तो मोक्ष मार्ग की यही बात है। बड़े बड़े साधक भी हार मान जाते हैं। अब विश्वस्त हो चुका हूँ पूर्णतः में कि पूरी सफलता आगे भी मिलेगी, फिर भी अभी तुम्हारी यात्रा आदिम घाटी को ही पार कर रही है। घाटियों की परिपाटी प्रतीक्षित है अभी, और सुनो आगे की नदी को भी पार करना है तुम्हें, वह भी बिना नौका। हाँ हाँ अपने ही बाहुओं से तैर कर, तीर मिलता नहीं बिना तैरे। और सुनो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आगे और सफलता मिलेगी, पूर्ण सफलता मिलेगी। फिर भी तुम्हारी यात्रा भी प्रारंभिक घाटियों से गुजर रही है, आगे घाटियां ही घाटियां आने वाली हैं। बस घाटा नहीं लगाना और मन के भावों को घटाना नहीं, क्योंकि घाटियों में प्राय करके ताकत घट जाती है। जब ऊंचाइयों पर चढ़ते घाटियों में तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े वाहन भी करने लगते हैं। ऐसे ही जब बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ आती हैं, नदियाँ आती हैं, तब यात्रा में बड़ी बाधा होती है। तो ये समझो अभी घाटियाँ आने वाले। और सुनो आग की नदी भी पार करना है तुम्हें अभी। क्यों? क्योंकि घड़े के लिए अभी में रखा जाना है, पकेगा, अग्नि परीक्षा देना है अभी। और कहते बिना नौका अर्थात सहारे के, बिना सहारे के स्वयं अपने बाहुबलों से तैरकर, इसके बिना किनारा का मिलना संभव नहीं। नौका भी नहीं मिलेगी, आपको अपने बाहुबल से ही तैर करके पार उतरना है। कहने का तात्पर्य है मोक्ष मार्ग में निमित्त मात्र निमित्त रहता है, सारा कार्य तो उपादान में ही घटित होता है, अर्थात स्वयं को ही करना पड़ता है। गुरु महाराज मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन मार्ग पर तो हम ही को बढ़ना होता है, पैर तो हमें ही उठाना होते हैं। और मान लो आचार्य महाराज मार्गदर्शन दे रहे हैं आपको, सामने अनुशासन रख रहे हैं, लेकिन मन से यदि तुम कुछ और विचार कर लो तो, मन से मोक्ष मार्ग ना सधे तो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मन के लिए कौन वश में करेगा? स्वयं को ही करना पड़ेगा। काया और वाणी से मौन दिला दिया जाए, लेकिन मन से मौन तो स्वयं को लेना पड़ता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में कहा जा रहा है बिना सहारे के अपने बाहुबल से ही आगे बढ़ना है। इस पर कुंभ कहता है जल और ज्वलनशील अनल में अंतर शेष रहता ही नहीं, साधक की अंतर्दृष्टि में। कितनी बड़ी बात है, फिर से बोलूं, इस पर कुंभ कहता है जल और ज्वलनशील अनल में अंतर शेष रहता ही नहीं, साधक की अंतर्दृष्टि में। अर्थात जो मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं उन्हें जल और आग एक जैसी प्रतीत होती है।
अर्थात प्रशंसा निंदा में समानता, योग में वियोग में समानता, सुख दुख में समानता, वन में भवन में समानता, अनुकूलता प्रतिकूलता में समानता। ये जो समानता मोक्ष मार्ग में है, साधक की अंतर्दृष्टि में ये सब तो अनुकूलता प्रतिकूलताएं, प्रशंसा निंदा, ये सब पाप पुण्य का खेल है। इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। कोई प्रशंसा करता है तो आत्मा में कोई वृद्धि नहीं होती, और कोई निंदा करता है तो आत्मा में कोई कमी नहीं होती। यदि कोई प्रशंसा कर रहा है तो साधु के 28 से 29 मूल गुण नहीं हो जाते, और कोई निंदा कर रहा है तो 28 से 27 मूल गुण नहीं हो जाते। मुनि के तो 28 मूल गुण थे, हैं और हमेशा रहते हैं। यदि वह निर्दोष अपने आवश्यकों का पालन करते रहते हैं, इसलिए कह रहे हैं उन्हें जल हो चाहे अग्नि हो, सब एक समान है साधक की दृष्टि में। निरंतर साधना की यात्रा भेद से अभेद की ओर, भेद से अभेद की ओर बढ़ती है, बढ़नी ही चाहिए, अन्यथा वह यात्रा नाम की है, यात्रा की शुरुआत अभी नहीं हुई है। कुंभ की ये पंक्तियां बहुत ही जानदार असरदार सिद्ध हुई। इसके बावजूद और भी कहा जा रहा है कि आत्म तत्व अर्थात मोक्ष की उपलब्धि हेतु निरंतर साधना करने वाले साधक की दृष्टि हमेशा पानी और आग में अंतर नहीं करती। उसके लिए सब समान है, जो मिले उसे स्वीकार करता है। साधक की यात्रा निरंतर एकत्व की ओर, परमात्म पने की ओर बढ़ती है, बढ़नी ही चाहिए, अन्यथा यात्रा नाम मात्र की मानी जाएगी। सही यात्रा क्या है? सबसे दूर हट करके मात्र आत्म तत्व की ओर आना, आत्मा में लीन होना, यही यात्रा का उद्देश्य है। सब जगह घूम लो पर आत्मा की ओर, आत्मा को कभी मत भूलना। आप लोगों ने कभी ताश खेली भाई? कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, है ना? 52 पत्ते होते हैं। उसमें इक्का भी होता है, बेगम भी होता है ना, गुलाम भी होता है, बादशाह भी होता है ना, हाँ होता है ना, ये सब होते हैं। और इक्के के तो 4 पत्ते होते हैं ना, सबके 4-4 पत्ते होते हैं ना, हाँ। तो जब 4-4 पत्ते होते हैं, आपको पता है जब वो ताश को आपके पास देता है तब आप इक्के को कहाँ लगा लेते हो? कहाँ लगा लेते हो? हैं? हाँ, लगा लेते कि नहीं लगा लेते? तो सबसे ज्यादा दृष्टि किस पर रहती है? ये इक्का हमारा फेंक ना जाए, बोलो ना, उससे बचा कर रखते हो ना। आप बेगम की ओर देखते हो ना बादशाह की ओर देखते हो। महत्व किसका रखते हो? बोलो ना, इक्का का। वैसे ही आपकी दुनिया में बेगम भी है और आप बादशाह भी हो, पर याद रखना, ना बेगम को ध्यान में देना, ना बादशाह को, इक्का मात्र आत्मा का ध्यान रखना, आपका कल्याण हो जाएगा। बस जिसके पल्ले इक्का आ गया समझो उसकी जीत निश्चित है। ऐसे ये भी एक जिंदगी, एक जुआ है, इसमें यदि आप इक्का का ख्याल रखते हो तो कल्याण हो जाएगा। एकमात्र आत्मा को जानने वाला सब कुछ जान लेता है। एक बार आत्मा का ध्यान करने वाला सबका ध्यान कर लेता है। इक्कम जानदी सब्बम जानदी, जो एक को जान लेता वो सबको जान लेता, जो एक को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता। जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने किसी को नहीं जाना, किसी को नहीं पहचाना। इसलिए मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी यदि कोई उपलब्धि है या मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का कोई उद्देश्य है तो आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा को पाना है। बाकी सब कुछ भूल जाना है, कुछ याद ना रहे, एक आत्मा याद रखे, समझो मोक्ष मार्ग आपका चल रहा है। इसके अलावा कोई यात्रा है ही नहीं। यदि हम आत्म तत्व की ओर नहीं बढ़ते, एकत्व की ओर नहीं बढ़ते, परमात्मा तत्व की ओर नहीं बढ़ते, तो समझना हमारी यात्रा नाम मात्र की है, उसे हम यात्रा कह ही नहीं सकते। सही यात्रा की शुरुआत तो अभी हुई है, हुई ही नहीं। यदि आपके पास आत्म तत्व की ओर जाने की भावना नहीं है तो
इसलिए तो कहता हूँ नई नई आँखों को हर मंजर अच्छा लगता है। बहुत घूम लिए शहर में, अब तो अपना ही घर अच्छा लगता है। आचार्य जी कहते हैं संतों में सबसे बड़े शिरोमणि संत होते, ऐसे ही सामायिक सारे व्रतों में शिरोमणि है, क्योंकि सामायिक के माध्यम से ही आत्मा में प्रवेश होता है, आत्मा में लीन हो सकते हैं, अपने आप का दर्शन कर सकते हैं। ऐसा और कोई समय नहीं है जिसमें अपने आप का दर्शन कर सको, आत्मा में लीन हो सको। एक मास सामायिक का समय है जिसमें हम आत्मा में लीन हो सकते हैं, आत्मा का ध्यान कर सकते हैं, हम आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन हो सकते हैं, अभेद रत्नत्रय को प्राप्त कर सकते हैं, निश्चय धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया के सकल दंड फंद को छोड़ करके हम उसकी उपलब्धि कर सकते हैं। और मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है अपने आप को प्राप्त करना। ना मुझे कहीं जाना है, ना मुझे कहीं से आना है, मुझे तो मात्र अपने को पाना है और अपने तक आना है। यही उद्देश्य है और कुछ नहीं, बाकी तो सब भटकाव है। अपने घर की सुध नहीं, दुनिया भर में घूमने से कोई फ़ायदा नहीं। मित्रों के यहाँ खा खा के कितने दिन निकालोगे, बाजार में कब तक खाओगे। अब तो घर का खाना रुचना चाहिए। अब तो घर की ओर आ जाओ, अपने घर की ओर। तो ये पंक्तियाँ बहुत ही जानदार असरदार सिद्ध हुई। इसके साथ ही साथ पाप का प्रक्षालन, पुण्य का पालन नाम का तीसरा खंड पूर्ण हुआ। आचार्य भगवंत की कृपा से यह काम हुआ। अटके भटकों को राह दिखाना जिनका काम है, ऐसे चलते फिरते तीर्थ का विद्यासागर नाम है। उनकी कृपा से यह हमने तीसरा खंड पूर्ण किया। अब चौथे खंड की ओर उनका नाम स्मरण करते हुए प्रारंभ करते हैं। अब जितना हो जाए तो हो जाए। मूक माटी तो पूरी है, अपन पढ़ लें कितना समय है, क्योंकि अपनी जिंदगी अधूरी है और मूक माटी पढ़ने से हो सकता है हमारी जिंदगी पूरी हो सकती है। क्योंकि मैं कहा करता हूँ माँ का वैभव, जिनवाणी माँ का वैभव और गुरु का गौरव बड़ा अजूबा है। इन दोनों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जब तक ये आत्मसात नहीं होते तब तक हमारा जीवन अधूरा बना रहता है। तो आज हम चलते हैं चतुर्थ खंड। इसका नाम है अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख। निश्चित है अग्नि परीक्षा होती है तो फिर निखर के आते ही हैं, उज्ज्वलता प्राप्त होती है। चांदी की राख अर्थात जीवन में उज्ज्वलता की उपलब्धि हुआ करती है। यह चौथा खंड बता रहा है आपका जीवन खंड खंड है जब तक आप तपस्या की अग्नि में निखर करके नहीं आते। लोई देखिए आप लोगों ने, लोई पूरी बनाते ना आप लोग, उसके पहले क्या बना पड़ता है? लोई। लोई अधूरी है और जब वह तल करके बन जाती है तो पूरी बन जाती है। वैसे बिना तपस्या के हमारी जिंदगी लोई की जैसी अधूरी है, जैसी तप कर निकलती है वह भी पूरी बन जाती है, हमारी जिंदगी अधूरी भी पूरी बन जाती है। तो तपस्या की आग में तपना है, अर्थात कुंभ को, घड़े को हवा में जाना है, आग में पकना है, तैयारी हो चुकी है। और इधर धरती का दिल दहल उठा, हिल उठा है, अधर धरती के कप कप उठे हैं। धरती नाम की वस्तु वहाँ दिखती नहीं कहीं भी। चाहे रति की हो या यति की, किसी की भी मति काम नहीं करती। धरती की उपरल उर्वरता फलवती शक्ति वह जाएगी, पता नहीं कहाँ वह जाएगी। प्रायः यही सुना है कि नवचरों से भूचरों को उपहार
कम मिला करता है, प्रहार मिला करता है प्रभुत। असैमी संयमी को क्या देगा, विरागी रागी से क्या लेगा। और सुना ही नहीं, कई बार देखा गया है कि नियम संयम के संमुख असैमी ही नहीं, यम भी अपने घुटने टेक देता है। हार स्वीकार होती है नवचरों सुरासरों को। यहाँ पर कह रहे हैं इस धरती का क्या होता है, हृदय दहल उठता है। कारण क्या होता है, अधर धरती के कांपने लगते हैं। और अधर माने ओंठ होते हैं, ओंठ क्या करने लगते हैं, कांपने लगते हैं। ऐसी क्यों, धरती नाम की वस्तु दिखती नहीं, धैर्य एकदम समाप्त सा होता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है जो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन जाती है। कारण ये है, चाहे रति हो या यति की, किसी भी की मति काम नहीं करती। रति माने रागी, चाहे रागी व्यक्ति हो और चाहे यति माने, यति समझते हैं आप, यति किसे कहते बताओ, मुनिराज को। सुनो, जो ना अति करते हैं ना जो इति करते हैं, संयमित जीवन रहते हैं, उनका नाम यति होता है, यतिराज। न जग को त्यागो न हर किसी को भूल जाओ, जिंदगानी में दुनिया में ऐसे रहो बंधु जैसे कमल रहता है पानी में। ऐसी जिंदगी वाले यति कहलाते हैं। हाँ, तो कह रहे आकाश में छाए हुए सघन बादलों को देख धरती के दिल की धड़कन बढ़ गई, मन भयभीत हुआ, ओंठ कांपने लगे, धैर्य कहीं खोसा गया, आकुलता दिखने लगी उसमें। इस समय भोगी की हो या योगी की, किसी की भी बुद्धि काम नहीं कर रही है। लगता है इस जोरदार बारिश से धरती की उपजाऊ शक्ति बह बहकर नष्ट हो जाएगी। प्रायः यही सुना भी जाता है कि धरती के ऊपर आकाश में विचरण करने वाले विद्याधरों और देवों से भूमि गोचरियों को सम्मान कम ही मिलता है, अथवा धनवानों बलवानों से कमजोरों पतितों को उपहार कम ही मिलता है। ये सुना जाता है, एक प्राय करके सुना ही है, और ऐसा होता भी है। तो आक्रमण अपमान भरपूर मिलता है। फिर असैमी संयमी को क्या देगा, विरागी रागी से क्या लेगा। जरा सोचो विचार करो। ऊपर रहने वाला जिसका जीवन आमूल चूल अर्थात पूर्ण रूप से जल से लेकर शिखर तक पूरा का पूरा असंयम में ही डूबा हो, वह नीचे रहकर आत्म साधना करने वाले सर्वस्व त्यागी वृत्तियों को क्या देगा, जरा सोचो तो क्या देगा। राग देश में डूबा हुआ व्यक्ति मुनिराज को क्या देगा। रागियों से महाराज को क्या मिलेगा, देवी देवताओं से भी महाराज को क्या मिलेगा, जरा सोचो। कुछ नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग दे नहीं सकते। रागी से राग ही मिलेगा, वैराग्य थोड़ी मिलेगा। इसलिए कुछ नहीं चाहिए उन्हें, कोई आवश्यकता नहीं उन्हें किसी भी चीज की। इंद्रियों को अच्छी लगने वाली बहुमूल्य वस्तुएं, वस्त्र, सोना, चांदी, धन संपत्ति आदि कुछ भी तो नहीं, क्योंकि यह सब तो छोड़कर ही वृत्ति बने हो। इसलिए इन्हें किसी से कोई चीज नहीं चाहिए। और कहते हैं जिसने देह मात्र के प्रति राग बुद्धि छोड़ दी हो भैया, ऐसे वीतरागी संयमी जीव राग देश में लिप्त सरागी संसारी प्राणी से ले भी तो क्या ले, अर्थात कुछ भी नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं मांगता वो, कोई आवश्यकता नहीं क्या दे। एक व्यक्ति हमारे पास आए, बोले महाराज जी आपको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। हमने उनसे कहा आप पूरी नहीं कर सकते। महाराज जी नहीं, आप बताओ। हमने कहा हमें इस चीज की आवश्यकता है कि जीवन में कभी किसी चीज की आवश्यकता ना पड़े, पूरी करो। एक ही आवश्यकता है मात्र, हे भगवान हमें किसी चीज की आवश्यकता ना पड़े, किसी से कुछ याचना की भावना जीवन में पैदा ना हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ चाहिए था गुरुदेव ने प्रदान कर दिया, और जो कुछ बचा है उनकी कृपा से वो भी हमें आगे प्राप्त हो जाएगा।
कुछ नहीं, संसार में कोई किसी कुछ देने वाला नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं। अरे यम नियम संयम जो संसार की सबसे बड़ी दौलत थी वो तो प्राप्त हो गई, अब क्या चाहिए? अब संयम आदि को एक तरफ रख करके ख्याति लाभ पूजा, भक्तों की मंडली, इनसे क्या मिलने वाला? कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। मुझे पता है भक्त और भक्त कभी किसी का सगा नहीं होता। आगे नहीं बोल रहा हूं, कौन कब दगा दे दे कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए इस जीवन में तो मात्र आत्म तत्व को सुरक्षित रखने की बात करो बंधुओं, क्योंकि आदमी की मानसिकता सोच कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं होता। और आदमी से क्या मांगोगे, क्या दोगे आप, क्या लोगे ये बताओ। मैं कभी उम्मीद नहीं करता कि दुनिया मुझे चाहा करे, मैं कभी उम्मीद नहीं करता दुनिया मुझे चाहा करे, इसलिए शायद दुनिया मुझे उम्मीद से ज्यादा चाहती है, चाहत नहीं रखता। दूसरी बात यह है, मैं जिनको चाहता हूं, अपने गुरुदेव को मैं जिनको चाहता हूं वो मुझे चाहते हैं, और मुझे दुनिया की चाहत की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें मैंने अपनाया था यह सोचकर कि वो मुझे अपनाएंगे और अपना जैसा बनाएंगे, मैंने जिन्हें अपनाया था यह सोचकर कि वह मुझे अपनाएंगे, अपना जैसा बनाएंगे, बस वैसा ही मेरे जीवन में घटित हुआ। अब मुझे किसी को अपनाने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं। बीत राग क्या चाहता, रागी से सहयोग, रागी तब शरण ले, मन बच काय त्रियोग। बीत रागी, रागी से क्या सहयोग चाहेगा, जबकि रागी स्वयं मन वचन काय पूर्वक उनकी शरण में आ रहा है। देवताओं से भी क्या चाहेंगे? कहते हैं बंधुओं, देवताओं को वह चाहता है जिसकी इच्छाएं होती हैं। जो इच्छा निरोध में लगा हो उसे देवताओं की आवश्यकता क्या है पंडित जी? हाँ, जिनकी इच्छाएं होती हैं उन्हें देवता ठुकरा देते हैं, और जिनकी इच्छाएं नहीं होती हैं वो देवताओं को भी ठुकरा देते हैं। आते हैं देवता, नमस्कार करते हैं, ओम शांति, आचार्य से कहते आशीर्वाद दो। जैसे श्रावक काम कर रहे हैं वैसे तुम काम करो, तुम भी तो श्रावक हो, तुम्हें बताने की क्या आवश्यकता है? नहीं, लेकिन काम नहीं लेना। देवताओं से काम लेने का अर्थ है परिग्रह को स्वीकार करना। दासी दास के अंतर्गत परिग्रह में आ जाते हैं देवी देवताओं की सिद्धि करना और उनको रखना। इसलिए चेतन परिग्रह हैं। इसलिए सच्चा साधु किसी की मंत्र सिद्धि नहीं करता, किसी देवी देवताओं का आवाहन नहीं कर सकता, वरना वो अपने गुणस्थान से च्युत हो जाता है। इसलिए परिग्रह का त्यागी देवी देवताओं से कभी कोई काम नहीं लेता। करना सो उनका काम है, वो करें, नहीं करना उनका काम, लेकिन काम लिया नहीं जाता। और सही बात बताएं, जो काम लेते हैं उनके काम होते नहीं है, और जो नहीं लेते हैं उनके काम अपने आप होते चले जाते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये संसार है, इसे समझो बंधुओं। आप लोग बहुत अच्छा समझते हो कोई देवी देवता के काम लेते और करवाते, तो नहीं, ये परिग्रह में आता है, ये साधु का काम नहीं है। हाँ, विद्याधर कॉलोनी में, विजयात पर्वत में, वहाँ पर सब विद्याएं सिद्ध करते हैं, सब विद्याधर हैं, लेकिन वो पंचम गुण स्थान तक विद्या रखते हैं। उसके बाद मुनि बनने से पहले विद्याओं का त्याग कर देते हैं, तभी वह मुनि बन पाते हैं, वरना नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब परिग्रह की कोटि में आते हैं। इन सब का त्याग करना अनिवार्य होता है। जब शरीर से ममत्व तो नहीं है तो फिर किसी की सहयोग की इतनी अपेक्षा क्यों? सब ममत्व भाव छोड़ करके एकत्व की आराधना में लग जाया करते हैं। तो कह रहे हैं नियम संयम के सम्मुख असंयम ही नहीं, यम भी, यम माने समझते हैं आप लोग हैं? यम माने मौत, मृत्यु। मृत्यु भी घुटने टेक देती है। हार स्वीकार होते नवचरों की अर्थात विद्याधरों की, स्वर और असुरों की। स्वर माने ऊपर के देव और असुर माने नीचे के देव। इन सभी घुटने टेक लेते हैं, आके नमस्कार करते हैं।
कारण क्या है? कारण ये है जिनका धर्म के प्रति जीवन है कुर्बान, उन्हें देवता भी करते हैं सत सत बार प्रणाम, सत सत बार प्रणाम। बस धर्म के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दो, कुर्बान कर दो, फिर तो देवता देवता आकर के स्वयं प्रणाम करेंगे। आज अवलोकन हुआ अवा का सरसरी दृष्टि से, अब अविलंब अवधारित अवधि में अवा के अंदर कुंभ को पहुंचाना है और अवा को साफ सुथरा बनाया जा रहा है। तो सुनो बंधु, यहाँ पर मुख्य बात है बीतरागी मुद्रा दिगंबरत्व को धारण करने के बाद भी यदि संयमी द्वारा असंयमी या रागी से कुछ चाहना की जाए, याचना का भाव मन में आए, तो समझना होगा अभी सही बीतरागता से वह बहुत दूर है, अभी बीतरागता नहीं आई। आचार्यों ने याचना करने वाले को अणु से भी हल्का निम्न माना है, और जो अयाचक वृत्ति रखने वाले महापुरुष हैं वो सुमेरु पर्वत के समान हैं, महान हैं, श्रेष्ठ हैं, ऐसा आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र महाराज ने कहा है। इसलिए कभी भी कैसे भी हो जीवन में इस चीज़ की मांग नहीं करना। आचार्य भगवंत कह रहे हैं मात्र कानों से सुना कार्य कई बार देखा गया, पंचेंद्र के विषय भोगे गए, 5 पापों के त्याग रूप नियम संयम के सामने सामान्य असंयमी ही नहीं किंतु यमराज के समान दुनिया को वश में करने वाले अथवा जीतने वाले रावण शरीर के बलशाली पुरुष भी हार मान गए। आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना? जब बाली मुनिराज के लिए वो उठा के फेंकना चाह रहा था, तब बाली मुनिराज ने अंगूठा दबा दिया था, तो नीचे रोने लगा था, पर वह बाहर निकला। रविशरण आचार्य महाराज कहते हैं जो वह बाहर निकला और उसने बहुत अच्छे से बीड़ा बजाई, ईंच बजाते बजाते बताते उसकी टाँट टूट गई बीड़ा की, तो उसने अपनी हाथ की नस को निकाल करके बचाया। इतनी भक्ति की रावण ने शांतिनाथ भगवान की मुनिराज की, और ये कह दिया उसने कि इंद्र की विभूति समान जीवन जीने वाला रावण जब इन पंचेंद्रिय और मन के बस में करने वाले मुनिराज को नहीं जीत पाया, तो दुनिया में कोई भी इन मुनिराज को नहीं जीत सकता, इन्हें प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसा रावण कह के गया वहां। रविशरणाचार्य महाराज कहते हैं फिर नागेंद्र का आसन कंपायमान हुआ भक्ति से, वह आया और रावण से कहता है मांगो। उसने सिद्ध नहीं की थी रावण ने नागेंद्र को, किसी देवी देवताओं को, धरना पद्मावती आदि को, तो स्वयं आया था नागेंद्र। उसने कहा हम तुम्हारी भक्ति से खुश हुए, मांगो क्या मांगते हो। तो रावण का क्या जवाब था? रावण ने कहा जिनेंद्र भगवान की और गुरुओं की भक्ति मिल गई, इसके समान दुनिया में और कोई श्रेयस वस्तु नहीं हो सकती जो मैं आपसे मांगू। ये बात करी थी उसने। फिर भी अमोघ शस्त्र दे करके गया था, जिसे आप शक्ति के रूप में आज समझते हो, जिसका उपयोग उसने लक्ष्मण जी के बारे में किया था। तो ये है संयमी की शक्ति। अच्छे अच्छे भी वहां जाकर के नतमस्तक हो जाते। ये बात अलग है साधु अपनी शक्ति नहीं दिखाता, वरना उनकी शक्ति तो ऐसी है कि वो जो चाहें वो अपने जीवन में कर सकते हैं। पर शक्ति का उपयोग आत्म कल्याण के लिए किया जाता है, किसी को द्रोहित करने के लिए नहीं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आत्म कल्याण के लिए करते हैं। ऐसे नाना विद्याओं के स्वामी विद्याधर, 3 लोक में तहलका मचाने की शक्ति रखने वाले देव के नायक इंद्र, असुरेंद्र, प्रतेंद्र आदि भी हाथ जोड़कर संयमी की दास्ता स्वीकार करते हैं, किंतु संयम के स्वामी नहीं बन पाते। बहुत मुश्किल है संयमी बनना। संयमी की शक्ति अपने आप में अद्भुत हुआ करती है, वह कभी इसका प्रदर्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य जीवों की रक्षा करना है, प्राणी मात्र के भले का है। कभी किसी का अहित ना हो जाए, मन से, वचन से, काय से। अरे उनके अंदर तो इतना बड़ा परिणाम रहता है, पिच्छी का लेकर के चलते हैं। कहीं हम बैठ रहे हैं और वो जीव दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम परिमार्जन करके बैठेंगे ताकि उन जीवों को घात ना पहुंच जाए। हम पुस्तक उठाएंगे, कमंडलू उठाएंगे, शास्त्र उठाएंगे, तो उसको परिमार्जन करके उठाएंगे, कहीं उसमें बैठे हुए जीव को कोई कष्ट ना पहुंच जाए। ऐसी मानसिकता के साथ,
ऐसे विवेक के साथ यत्नाचार पूर्वक तपस्या करने वाले साधुओं की शक्ति बड़ी अद्भुत होती है। आप लोगों ने ग्रंथों में पढ़ा होगा, विशल्या, उसने पूर्व भव में अनंगसरा का जीव था। उसने मात्र ये कहा था, इस सर्प ने मुझे निगल लिया है, हे पिताजी अब इस सर्प को मत मारो, हाँ अभयदान दे दो, अब मेरा तो जीवन बचना मुश्किल है। ये अभयदान सांप के मुख में जाने के बाद एक नारी ने ऐसा विचार किया, उसी के फलस्वरूप अगले भव में निरोगी काया मिली और जो भी उसके निहन जल का स्पर्श करता उसकी भी रोग ठीक हो जाती। सोचो, जब एक जीव की बचाने से अनुव्रत के पालन कर इतनी महिमा है तो मुनिराज के गंधोदक की कितनी महिमा होगी, आप विचार कर सकते हो। वे तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो तो सटकाए के जीवों की रक्षा के भाव करते हैं। सोचो जरा, विचार करो, ऐसे महान संयमी क्या चाहेंगे सामने वाले से। असंयमी आए तो नहीं आए तो, अच्छा कहे तो बुरा कहे तो, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। वो तो अपने आत्मा के कल्याण में लगे रहते, अपनी संयमी की वृद्धि, संयम की वृद्धि में लगे रहते हैं। आप लोग चाहो तो कल्याण कर लो, सीधी बात है। मुनि महाराज तो आग के समान हैं, आग से चाहो तो भोजन बना लो और चाहो तो हाथ जला लो। यदि उनकी प्रशंसा करते हो तो आपको पुण्य का बंध होगा अर्थात भोजन पकेगा, निंदा करते हो तो कर्म का बंध होगा अर्थात दुख उठाओगे, अपना जीवन जलाओगे। ये आपके ऊपर आधारित है, आप क्या करना चाहते हो। उनका तो इतना जीवन निर्मल पवित्र हुआ करता है, वह कभी किसी से प्रभावित नहीं होते और कभी असंयमी से नहीं चाहते कि हमें कुछ वो दें। हाँ, असंयमी ही है जो मुनिराज को संयमी को निमित्त बना करके अपना कल्याण कर सकता है, पुण्य का बंध कर सकता है और अपने मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सावक के बिना मुनि का धर्म चल सकता है, लेकिन आपका तो एक दिन भी मुनि के बिना धर्म नहीं चल सकता। बोलो ना, मान लो आपके 6 आवश्यक हैं, देव पूजा, गुरु उपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। यदि आपके पास गुरु नहीं तो उपासना कैसे करोगे, दान किसको दोगे, स्वाध्याय किसकी शरण में जाके करोगे, संयम व्रत किससे लोगे। आपके कोई भी आवश्यक बिना मुनि के नहीं पल सकते। आप परावलंबन हैं, जब तक मुनि है तब तक आपके अच्छी तरह से पल जाते हैं। आप लोग भी देखते होंगे, जब नगर में मुनि रहते हैं तब सब आवश्यक अच्छे से पल जाते हैं और महाराज ना हो तो ढील ढाल हो जाती है। ये होता है, समझ गए ना। 6 आवश्यक पल, और मुनि को आहार दान देने से 6 आवश्यक पल जाते हैं, मात्र आहार दान देने से। अब आप पूछेंगे कैसे महाराज, तो देखो, आपने पाद प्रक्षालन किया महाराज का और आपने पूजन कर ली, और लिखा ही है परमनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में कि आज वर्तमान में अरहंत देव नहीं हैं, जिनवाणी भी नहीं है, लेकिन जिनवाणी के अनुसार चलने वाले साधु परमेष्ठी हैं, उनकी पूजा कर ली तो समझो आपने अरहंत भगवान की पूजन कर ली। तो आपको जो पूजन का है वह एक आपका गुण पड़ गया, एक आवश्यक पड़ गया। हाँ हाँ, मुनि महाराज को आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने 10-11 स्थान दिए अष्टपाहुड़ ग्रंथ में। उन्हें जिन बिंब भी कहा है, जिन चैत्य भी कहा है, जिन चैत्यालय भी कहा है, जिन तीर्थ भी कहा है, आयतन कहा है। अर्थात दिगंबर मुद्रा के धारी मुनिराज चलते फिरते तीर्थ हैं, उनके आप दर्शन करके आहार कर सकते हो। यदि कहीं ऐसी समस्या आ जाती है, मंदिर आदि नहीं मिलते तो, समझ गए ना। और मुनि महाराज स्वयं अपने आप के स्वरूप का ध्यान करके और दिशाओं में वंदना कर लेते हैं, उन्हें भी प्रतिमा के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। दीक्षा के समय की बात है, आचार्य सब बातें पूछते हैं दीक्षा के पहले, कोई विकल्प तो नहीं है। तो हमसे एक विकल्प ये भी पूछा, क्यों ब्रह्मचारी जी आपको कहीं यात्रा का विकल्प तो नहीं है। हमने कहा आचार्य शिखर जी हो गई और जगह हो गई, हाँ श्रवण बेलगोला नहीं गए। तो आचार्य बोलते उसका विकल्प तो नहीं है। हमने कहा नहीं आचार्य, जो हो जाए सो ठीक है,
यहीं से भगवान को नमोस्तु, बाद में हो जाए नहीं हो जाए ऐसा कोई हमें विकल्प नहीं है। तो आचार्य से बोलते ठीक है, पर हम तुम्ही को तीर्थ बना देते हैं। तीर्थ किसे कहते हैं? संसार से पार उतरा जाए उसका नाम तीर्थ है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार से संसार से पार उतरा जाता है, और जो हमारे अंदर प्राप्त हो गए तो स्वयं तीर्थ बन जाते हैं, जिन जिन के अंदर प्राप्त हो गए। तो इसे तो कहते चलते प्रति तीर्थ समान है। मुनिराज कैसे हैं? तीर्थ के समान है, क्योंकि वह वही प्रतिकृति है। हाँ, अभी पैदल नहीं गए। हाँ, भावना तो है, चलना है। देखेंगे, पिछली बार आए थे, आचार्य से कहीं आशीर्वाद लिया था हम और पुष्पधन सागर जी महाराज ने। उस शिखर जी की यात्रा पर गए थे, उनकी संलेखना हो गई। कटनी में ये लग जी आ गए थे, तीनों की अच्छी सी वंदना हुई, लौट करके 2 चतुर्मास हो गए। अब आगे देखो क्या होता है, गुरु की आज्ञा क्या होती है, हमारा कहाँ विहार होता है, उनका कहाँ होता है, आचार्य कहाँ कैसे भेजते हैं, भविष्य की गर्त में है। हाँ, और श्रीमन बेलगोला की यात्रा का भी आचार्य से आशीर्वाद लेना है। देखो कब होती है, भावना तो भाव, अपने आप वो सारे के सारे काम होते चले जाते हैं। गुरु के आशीर्वाद से निर्विघ्न सारी चीज़ें हो जाती हैं। बड़ों का आशीर्वाद परम आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने से पहले गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाता है तो सारा काम सफल हो जाता है। हम तो यही कहते हैं, बोल लें, गुरुवर के जहाँ चरण पड़े वे तीर्थ धाम बन जाते हैं। गुरु की आशीष से सारे काम सफल हो जाते हैं। गुरु की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधुओं, गुरुवर के मंत्र देने से इंसान तो क्या पाषाण भी भगवान बन जाते हैं। ये सब गुरु महाराज की कृपा से होता चला जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि वास्तव में अपने जीवन में इस संयम जैसा दुर्लभ तत्व हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ऐसे दुर्लभतम तत्व को पाकर के हमारे लिए आत्म पुरुषार्थ में हमेशा विलंब लगना चाहिए और आत्म कल्याण प्रवृत्त होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि आपको पता है, अवलोकन हो चुका है, अब कहाँ पर लगाना है, अर्थात कुंभ के लिए अब अग्नि परीक्षा देना है। इसलिए अग्नि परीक्षा चांदी सी राख। तो कुंभ को अग्नि में पकाना है। पकाने हेतु प्रांगण में अवा है। कुंभकार ने नीचे से लेकर ऊपर तक अच्छी तरह से अवा को देखा, अवलोकन किया और शीघ्रता से बिना देर किए निर्धारित समय सीमा के अंदर कुंभ को अंदर पहुंचाने की बात कह रहा है। तो कह रहे हैं कि साफ सुथरा करना इस सावक का कर्तव्य होता है। जब भी वह अग्नि आदि का कार्य करे, भोजन पकाने का, तो वहाँ पर साफ सफाई अवश्य कर ली। क्यों? चाहे चूल्हा हो, चाहे गैस हो, वहाँ पर चींटियाँ ना हो, जीव जंतु ना हो, ये सब उसके लिए विवेक के साथ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गृहस्थ का जीवन इसके बिना चलेगा तो नहीं, इसलिए उसे विवेक के साथ हिंसा कम से कम हो ऐसा कार्य करना, क्योंकि हिंसा के बिना गृहस्थ का चलता नहीं है। 4 प्रकार की हिंसा होती है: संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। इसमें संकल्पी हिंसा का तो गृहस्थ का त्याग होता है और होना भी चाहिए, अर्थात मैं संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारूंगा। लेकिन आरंभी हिंसा, आपके पंचसूना है तो करनी पड़े। पंचसूना समझते हैं ना? चूल्हा है, ओखली है, बुहारी है, जलगालन है, पेलनी है, ये सब करना पड़ते हैं। इसलिए आपके लिए आरंभी हिंसा तो करना ही पड़ेगी। गृहस्थ बच नहीं सकता, ये पंचसूना। लेकिन साधु इन पंचसूना से रहित होते। लिखा है अतिथि किसे कहते? जो पंचसूना से रहित होने अतिथि कहते हैं। जो विहार करते हुए कभी भी संयम की प्रार्थना ना करें, उन्हें अतिथि कहते हैं। और जिनकी आने जाने कोई तिथि ना हो, उसे भी अतिथि कह देते हैं। समझ गए ना? तो इस प्रकार का यहाँ पर कह रहे हैं, बहुत विवेक के साथ काम करना चाहिए घर गृहस्थी में, वरना बहुत दुख उठाना पड़ता है।
यत्नाचार पूर्वक विवेक के साथ साफ सुथरा बनाया जा रहा है। हवा के निचले भाग में बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी गांठ वाली बबूल की लकड़ियाँ एक के ऊपर एक सजाई जाती हैं और उन्हें सहारा दिया जा रहा है। लाल पीली छाल वाली नीम की लकड़ियों का शीघ्र आग पकड़ने वाली देवदारू सी लकड़ियाँ भी बीच बीच में बिछाई गईं। धीमी धीमी जलने वाली सचक्कन इमली की लकड़ियाँ भी हवा के किनारे चारों ओर खड़ी की गई हैं और हवा के बीचों बीच कुंभ समूह व्यवस्थित है। क्या व्यवस्था हो गई वहाँ पर साफ सुथरा करके। और वहाँ पर अब कुंभकार ने क्या किया, नीचे से लेकर ऊपर तक अच्छी तरह से हवा को देखा और शीघ्रता से बिना देर किए निर्धारित समय सीमा के अंदर कुंभ को हवा के भीतर पहुंचाने हेतु उसे झाड़ पहुंचकर साफ सुथरा करके जीव जंतु रहित बना है। हवा के निचले भाग में बबूल की लकड़ियां लगाई। सबसे नीचे कौन सी? हाँ, और एक के ऊपर एक रखी गई, जिन्हें लाल पीली नीम की पतली पतली लकड़ियां का सहारा दिया गया। बीच बीच में देवदारू जो जल्दी से आग पकड़ने वाली होती है, ऐसी देवदारू चंदन सी लकड़ियाँ भी बिछाई गईं। इमली की चिकनी लकड़ियाँ जो धीरे धीरे जलने वाली हैं हवा के किनारे चारों ओर खड़ी की गईं और हवा के बीचों बीच कुंभ समूह को अच्छी तरह से एक के ऊपर एक आजू बाजू में जमाया गया है। सावधानी पूर्वक ये व्यवस्था हो चुकी। सब लकड़ियों की ओर से अवरुद्ध कंठ हो बबूल की लकड़ी अपनी अंतिम अंतर्वेदना कुंभकार को दिखाती है और उसकी शोकाकुल मुद्रा कुछ कहने का साहस करती है कि जन्म से ही हमारी प्रकृति कड़ी है। हम लकड़ी जो रहीं लगभग धरती को जा छू रही हैं, हमारी पाप की पालरी भाली हो पड़ी है। फिर जो हवा में सजाई गई सभी लकड़ियां हैं, अंतर मन से दुखी हैं वो। मैं क्यों जलाऊं किसी को, सारी लकड़ियाँ दुखी हैं, मैं जलाने का काम नहीं कर सकती। और उन सब की तरफ से बबूल की लकड़ी एक प्रतिनिधि के रूप में अपनी बात रखती है। रुंधे हुए गले से अपनी अंतिम वेदना कुंभकार को दिखाती हुई शोकाकुल मुद्रा सहित कुछ कहने की हिम्मत करती है। क्या कहती है? हमसे बहुत दूर पीछे पुण्य की परिधि बिछुड़ी है, क्षेत्र की ही नहीं काल की भी दूरी हो गई है। पुण्य और इस पतित जीवन के बीच में कभी कभी हम बनाई जाती कड़ी से और कड़ी छड़ी अपराधियों की पिटाई के लिए प्रायः अपराधी जन बच जाते, निरपराध ही पिट जाते और उन्हें पीटते पीटते टूटती हम। इसे हम गणतंत्र कैसे कहें? यह तो शुद्ध धन तंत्र है या मनमाना तंत्र है। लकड़ियाँ कह रही हैं आखिर हम धरती पर पैदा हुए। कवि की कल्पना है, आप सुनिएगा, आनंद भी लीजिएगा, बहुत बड़ी शिक्षाएं भी लेते जाइएगा। तो कह रहे हैं कि बताओ, धरती की कोख में उत्पन्न होने से ही हमारा शरीर सख्त कठोर रहा है। और कह रहे अभी भी हमारा जीवन पाप से भरता जा रहा है। हम ऊपर उठने के बजाय नीचे धरती जमीन को ही छूते जा रही हैं। पुण्य और इस पतित पापी जीवन के बीच में क्षेत्र की ही नहीं अभी तो काल की भी दूरी बढ़ती जा रही है। अर्थात दूर दूर तक आत्म कल्याण होने, धर्ममय जीवन बनने की बात समझ नहीं आ रही। दूर दूर तक नहीं दिख रहा कि हम धर्मात्मा बन पाएंगे, आत्म कल्याण कर पाएंगे। एक के बाद एक और कठोरता हमारे पास आ रही और आप मजबूर कर रहे हो हमारे लिए, अब कुंभ को जलाओ। दूसरे को जलाने का भाव मतलब धर्म से दूर नहीं करता, दूसरे को कष्ट देने का भाव, हाँ, अपने आप से विमुख नहीं करता। मैं दूसरे को कष्ट कैसे दे सकती हूँ? वो लकड़ियाँ कह रही हैं मैं पुण्य से कैसे दूर हो जाऊँ? मेरा ये पतित पापी जीवन कब ये पावन होगा? ऐसे और कह रहे हैं स्वभाव से ही हम कड़े हैं, कड़क हैं और कभी कभी अपराधियों को पीटने के लिए हमें और कड़ा बनना पड़ता है। किससे पीटा जाता? लकड़ी से तो पीटा जाता अपराधियों के लिए, बेंत से पीटा जाता है। खेद की बात तो यह है कि प्रायः अपराधी बच जाते हैं और निरपराधी बढ़ते हैं। इस संसार में ऐसा ही होता है, अंधा कानून चल रहा है। आज न्याय कहाँ है? अन्याय ही अन्याय पल रहा है। कह रहे हैं ऐसी स्थिति में खेद होता है, हमें दुख होता है
और उन्हें पीटते पीटते हम ही टूट जाते हैं। ऐसी व्यवस्था को, सत्ता को हम सही प्रजातंत्र, प्रजा के हितकारी कैसे कहें? यह तो साफ साफ धन की शक्ति का दुरुपयोग है, या यूं कहो मनमानी करना है। ये तो धन तंत्र है, सब धन से हो जाता है। निरपराधी पट जाते हैं, जहाँ पर वकील को और जज को पैसा दे दो, वहाँ पर सब जेल में वो चला जाता जो अपराधी नहीं है, जो अपराधी वो बाहर घूमता रहता है। आज जनतंत्र, धनतंत्र बन गया, ये लोकतंत्र कहाँ रहा, गणतंत्र कहाँ रहा। देश की दुर्दशा का वर्णन भी हो गया, अंधा कानून भी दिखा दिया कि यहाँ पर ऐसी वर्तमान में स्थिति है, हम लकड़ी पीटते नहीं हैं, हमें तो मोहरा बनाया जाता है। हाँ, हम निरपराधी को कैसे पीट सकते हैं? पर क्या करें, हमें हाथ में लेकर के कहा जाता, कहते ना कंधा किसी का होता है और कुल्हाड़ी कोई चलाता है। ऐसी स्थिति हो जाती, दूसरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। ऐसी स्थिति है, ये लकड़ियां बहुत दुखी हो रही हैं। हाँ, वह कह रहे हैं कि मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ, निरपराधी को कैसे पुट, मनमानी कैसे करूं, शक्ति का दुरुपयोग कैसे करूं। इस संसार में चल रहा है, हर एक व्यक्ति अपनी मनमानी कर रहा है। इस अनर्थ का फल रस हमें भी मिलता है चखने को, और यह जो हमें निमित्त बनाकर निरपराध कुंभ को जलाने की साध चली है। हाँ, साध मतलब अब षड्यंत्र कह लो, चाल कह लो, योजना कह लो। एक और हत्या की कड़ी जुड़ी जा रही इस जीवन से, अब कड़वी घूंट ली नहीं जाती, कंठ तक भर आई है पीड़ा। अब भीतर अवकाश ही नहीं है, चाहे विष की घूंट हो या पीयूष की, कुछ समय तक पीयूष का प्रभाव पड़ता भी नहीं है इस जीवन पर, जो विषाक्त माहौल में रहता हुआ विषा बन गया है, कह रहे हैं। और क्या कहें, किए गए अनर्थ का फल कालांतर में हमें भी मिलता ही है, किंतु अब जो हमें साधन बनाकर कुंभ को जलाने की योजना बनी है, उससे इस जीवन में हत्या की एक और कड़ी जुड़ी जा रही है। ध्यान रखो बंधु, आज जो हम परिणाम कर लेते हैं उसका फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। ये मत समझो कि आज हम सबल होकर के किसी को परेशान कर लें, किसी को दुखी कर लें, किसी दुर्बल को सता लें, एक ना एक दिन उसका फल हमें जरूर प्राप्त होता है, हमें भोगना पड़ता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आप किसी को दुख दो उतना ही देना कि लौट कर आए तो आप सहन कर सको। किसी की निंदा करना तो उतनी ही करना, लौट करके आए तो तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। ऐसी निंदा मत करो जिसमें एक दिन तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। समझते हो शर्मिंदा होना और निंदा होना दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए बंधु, कालांतर में ये सब लौट करके हमें प्राप्त होगा, आज नहीं कल निश्चित है। क्यों? इसलिए बंधु, क्योंकि बीज बोया है तो फसल तो आएगी। साठिया की फसल हो, साठिया समझते हो क्या? सोयाबीन होता ना, हाँ, साठिया कहते जो 90 दिन में आता है वो। हाँ, तो 90 दिन की फसल हो, चाहे 2 महीने की फसल हो, चाहे गन्ने की 1 साल वाली फसल हो, आएगी तो। कोई जल्दी आ जाते, कोई बाद में। ऐसे कर्म किए हैं वो कभी अभी उदय में रहते, बाद में रहते, आगे आ जाते। कर्म के उदय तो आएंगे, चाहे धर्मात्मा हो तो, और चाहे पापात्मा हो वर्तमान में तो। पूर्व में जो किया है उसका उदय तो किसी न किसी रूप में आएगा। निमित्त किसी का भी मिल जाए ये बात अलग है, लेकिन उदय तो भोगना तो पड़ेगा। हाँ, आप देखते हैं कुछ लोग गलत करते हैं फिर भी सुखी हैं, कुछ लोग अच्छा करते हैं फिर भी दुखी हैं। तो अच्छा करने वाले दुखी हैं तो अच्छाई से दुख मिलता है क्या? ऐसी धारणा मत बनाना। बैकिंग देखना, पुण्य की बैकिंग है उसके पास, उसके पीछे पुण्य का उदय है, इसलिए बुरा करते हुए भी सुखी है। और तुम्हारा पाप का उदय चल रहा है, इसलिए अच्छा करते हुए भी दुखी हो, ये निश्चित है। इस श्रद्धान यदि हमारे मजबूत हो जाते हैं तो कोई परिस्थिति आ जाए हम समता परिणाम में रह सकते हैं, रह लेते हैं। वह लकड़ी यही शिक्षा दे रही हैं कि आज तो हम सामने वाले को जला देंगे, पर कल के दिन हमें भी जलना पड़ेगा। हम आज दूसरे को कष्ट देंगे, आगे हमें भी कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जाने अनजाने में ही भगवान हमारे द्वारा किसी के प्रति अपराध हो गया हो तो क्षमा करें। साधु तो दिन में 3 बार क्षमा मांगता है,
कितनी बार? 3 बार क्षमा मांगता है। खम्मा में सभ्य जीवा नाम सभ्य जीवा खमंतु में ते में सभोरेशु बैरम मध्यम न किन्वी। मेरा तो सबसे मैत्री भाव है, किसी से मेरा बैर भाव नहीं है। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, सभी मुझे क्षमा प्रदान करें। क्यों? कर्म के उदय में कभी कभी किसी के प्रति कठोर शब्द निकल सकते हैं। कर्म के उदय में कभी किसी के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन साधु का मन नहीं होता किसी को बुरा करें, किसी को कष्ट दें। हो सकता है उनका भी कर्म का उदय हो सकता है हमारा भी कर्म का उदय हो, ऐसा हो सकता है। पर साधु के अंदर ऐसा कभी भाव नहीं होता। हो जाता है, अंदर अंदर पश्चाताप करते हैं, अंदर अंदर जलते हैं, दुखी होते हैं। हे भगवान, मैंने उस व्यक्ति को दुख क्यों दिया? भले उसके कर्म का उदय था, पर मैं निमित्त क्यों बना? मुझे निमित्त नहीं बनना था। मैंने ऐसा क्यों बोल दिया? अंदर उन्हें पश्चाताप होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि सच्चा धर्मात्मा तो वही है, मन वचन का ऐसे किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। यदि हो जाए तो वह भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान ये मेरा अपराध क्षमा हो, मैं ऐसे अपराध को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, ऐसा मन में सोच लेता है और अपने जीवन को स्वच्छ साफ सुंदर बना लेता है। अपनी आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित के माध्यम से वह जीवन धन्य कर लेता है। तो लकड़ी यही कह रहे हैं कि हम किसको जलाएं, इसका दुख तो हम ही को भोगना पड़ेगा ना। यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसे नहीं भोगना उसके दुख को तो हम ही को भोगना है। इसलिए आज चेत जाएं, हम समझ जाएं कि हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो। यदि हो जाता है तो भगवान से प्रार्थना करें, वह हमारा अपराध क्षम हो। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने जीवन में कभी किसी को कष्ट न दें, और हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो हम समता के साथ सहन कर सकें। नमो शिवाय भगवान। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और परम पूज्य मुनि श्री कुंथु सागर जी सत्संग